नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के पोठिया बाजार में मौजूद हैं। चुनावी यात्रा चल रहा है। इस दरमियान हमको कुछ लोग यहाँ स्थानीय ग्रामीण जो है बैठे हुए दिख गए, तो हम भी यहाँ पर रुक गए और जानने के लिए, पूछने के लिए ठहरे हैं कि क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो होना है, क्या माहौल बन रहा है कोढ़ा। क्योंकि कोढ़ा एक तरह से हॉट सीट माना जा रहा है, जहाँ पहले से भाजपा की जो विधायक रही है कविता पासवान, और उसके बाद जो है लगातार पार्टी में भी अलग चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब अगर देखा जाए, नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और पुनः जो है भाजपा का एनडीए का जो सरकार है बिहार में, उन्होंने फिर से भरोसा जताया है और कविता पासवान को जो है टिकट देने का काम किया है। लेकिन वहीं महागठबंधन की ओर से बात करें, अभी भी असमंजस में पड़ा हुआ है। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जो है टिकट अभी दावेदारी नहीं की गई। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें जनसुराज की, तो वह जो है अपना कैंडिडेट निर्मल कुमार राज यानी निर्मल पासवान को जो है बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन साहब घुमा के दिखा दीजिए, यह बाजार है और यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए हैं। और अभी हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं और तमाम लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे। बाबा, इस बार क्या माहौल लग रहा है, इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? क्या माहौल बना हुआ है अभी वर्तमान में? आपने कहा हॉट सीट है ये फल का कोढ़ा। ये हॉट सीट नहीं है, ये कोल्ड सीट है। ये कोल्ड सीट है और ये कोल्ड सीट कविता पासवान का है। ये कविता पासवान का है। फिर से उसी को बनाइएगा। फिर जीत उसकी का है कि कविता पासवान कैसी कविता है? ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। अच्छा। और ये है कैसी? ये झांसी रानी की ऐसी कविता है। ये इसको असाधारण समझिए, आप साधारण मत सोचिए। काहे इस बिंदु पे मैं कह रहा हूँ कि ये हर दरवाजे पर, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, यदि कविता पासवान विधायिका को थोड़ी भी सूचना मिलती है तो दल बल के साथ उस घर पर पहुंच करके वहां के सारी समस्या का समाधान करते हैं। आप जो है कविता को जो है दिनकर साहब से कंपेयर कर रहे हैं, आप जो है झांसी की रानी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है क्षेत्र का उसको बाहरी बता रहे हैं। एक बात, बाहरी कहाँ? उनके पति महेश पासवान भी पहले यहाँ विधायक रह चुके हैं और इतने मिले जुले हुए हैं जो कि घर का आदमी अपना नहीं हो पाता है, लेकिन वो कटिहार का रह करके वह लगता है अपना निजी आदमी है। कौन उसको बाहर कहेगा? वो दिल में बसा हुआ है वो। और जानते हैं, वो कटिहार जिला बहरखाल की वो बेटी है। वो बहरखाल की हमें जानकारी नहीं था, लेकिन मैंने किसी से पूछा, बेटी है। मेरी भी बेटी की शादी बहरखाल हुई है। इसीलिए जहाँ तक और चुनाव के मामले में है, चुनाव है, हर कोई बोलेगा, हर कोई कुछ कहेगा, लेकिन यह आप निश्चित मान लीजिए ये हॉट सीट नहीं है। अच्छा, आप कोल्ड सीट बता रहे हैं, कविता को बोल रहे हैं इस बार फिर से जीत जाएगी। क्या काम किया 5 साल में, आप किस आधार पर जीतेगा? लोग कहता है कि काम ही नहीं हुआ है। आप कौन से काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ये काम कौन सा काम हुआ? विकास शब्द जो है व्यापक शब्द है। वह विकास शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में उसका विकास का काम हुआ है। अच्छा। हर एक क्षेत्र में आप जिस बिंदु पे चाहे सड़क का ले। फिर से जनता भरोसा जताएगा कविता पासवान पे? जनता जानती है, जनता सब जानती है कि हम पुनः विधायिका कविता पासवान को एकदम बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करके और आपको फूल छाप में जोर से मोहर लगा करके उसको विजयी बनाए। तो नौकरी देने की बात कर रहा तेजस्वी, सब घर में नौकरी दे देंगे, उसका क्या होगा? एक बात सुनिए, कोई भी माई का लाल सरकार बने, हर घर को नौकरी नहीं दे सकता। झूठ बोल रहा है तेजस्वी? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आप उनकी सरकार होगी तब ना नौकरी देगा। लेकिन 17 महीना में बहुत काम कर दिए। लेकिन नीतीश सरकार भी जो किया है, जो नीतीश सरकार कर रहा था, तो उसमें भी आपका तेजस्वी का
सहयोग था कि नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। वो कुछ किए नहीं, वो सीएम थे, उनके सिग्नेचर से समूचा कुछ का रिजल्ट आउट होता था। इसीलिए जहाँ तक आपने कहा, इतने कम समय में 6 महीने में नीतीश कुमार जी ने, बिहार की सरकार ने इतने शिक्षकों की बहाली की है कि हर घर का आदमी कहता है कि मेरे घर का एक बच्चा शिक्षक है। और सबसे बड़ी बात, पहले बहाली होती थी तो पैसे लगते थे, लेकिन इसकी बहाली में, नीतीश सरकार की बहाली में 1 पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। अच्छा, भ्रष्टाचार जो है आरोप लगते रहता है, चरम सीमा पे है, अधिकारी पदाधिकारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। एक बात सुनिए, जिनकी सरकार हो, कुछ 19-20 होता है। और जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार हल्का फल्का है, आप मानते हैं क्या? हम मानते हैं, लेकिन इस पर नीतीश सरकार का पूरा नियंत्रण हो चुका है। अच्छा, कस दिया है, कस दिया है। और कुछ दिनों के बाद पुनः जब इसकी सरकार बनेगी तो वह भी समाप्त हो जाएगा, झोला झटिया लेकर के चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम पोद्दार। कहाँ से हैं? कहाँ से? मैं जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं उसी का नाम। यहीं से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा इस बार कोढ़ा किसका होगा? कविता का। कविता का होगा। कविता का। क्यों होगा कविता का? क्या अच्छा लगा? कार्य किया है, हैं? कार्य किया है। काम किया है। हाँ। अब वो सब जो कहता है, दावे जो ठोकता है, वो सब का क्या होगा? वो घोटालाबाज, वो सब नहीं, वो क्या होगा? सब घोटालाबाज सब है। घोटालाबाज है। हाँ, वो सब का भरोसा सबका नहीं चलेगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है तो। अच्छा, हाँ, इसमें सवाल नहीं लगता है। है कविता जादू कर दिया आप लोग के एकदम ऊपर। जादू का सवाल ही नहीं है। हैं? हम लोग उसके राज में है तो जादू का क्या उसके था? राज में है। हाँ, विकास हुआ है? खूब विकास हुआ, हैं? खूब हुआ। देखिए, रोड पे थोड़ा भैया लोग पूछो, विकास हुआ है? हाँ, हो गया, विकास से हैं? हुआ, काम हुआ है? बढ़िया काम कौन हुआ है। जीतेगा इस बार? कौन बनेगा विधायक कोढ़ा का? देखिए ना, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी कुछ नहीं, 14 के बाद बताया जाएगा, 14 के बाद। अभी आइए थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लगा इस बार चुनाव में, किसका माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और कविता जी जीतेगी इस बार, फिर से? बहुत अधिक बहुमत से जीतेगी। वोट मिलेगा, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जिसने विकास किया है, नितार पूनम और जनसुराज सबका क्या होगा? कुछ नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहा है, कितनों बोले वोट नहीं देगा। वोट जनता देगी जो काम किया है। 24 घंटा बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रोड चकाचक है, आवास मिल रहा है, और क्या चाहिए? सब सुखी है, इसलिए माहौल बहुत अच्छा है। क्या बोले बोले नहीं मिल रहा है? ना बिजली मिल रहा है, बोल रहा है 24 घंटा बिजली नहीं मिल रहा है। चौका 24 घंटा बिजली मिल रहा है, हसाइए में नहीं मिल रहा है। हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। हाँ सर, बस झूठ बोल रहा है। ये दलाल है, वोट का नहीं है, दलाल है। दलाल है, वो सही बात बोला, हम दलाल है, इसलिए वोट उसको। देखिए, जनता सब जानती है, जनता से कुछ नहीं। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? अरे वक्त बताएगा, अब क्या हम लोग क्या। क्या लग रहा है इस बार? पिछला विधायक काम किया है अपने क्षेत्र में? हाँ, काम किया है। फिर से किसको? सुनीता को कि कविता को कि किसको बनाइएगा? हम क्या बोले अब? हैं? आप क्षेत्र के लोग ना हैं? हाँ, क्षेत्र के ही हैं। किसको वोट दीजिएगा? कौन पसंद है? अच्छा, नीतीश की, राहुल कि तेजस्वी कि मोदी, बताइए। जो काम किया उसको वोट मिलेगा, मेहनत मिलेगा। हाँ, नीतीश कुमार काम किया है? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है भैया इस बार किसका सरकार बनेगा? मोदी सरकार बनना चाहिए। मोदी सरकार बनना चाहिए। अच्छा, कोढ़ा का कौन विधायक बनेगा? कोढ़ा का विधायक कौन होगा? देखिए, विजय सिंह को हम जानते हैं, विजय सिंह का ही बरारी से है क्या? जी, बरारी से। अच्छा, बरारी से है, चलिए, बरारी में विजय सिंह चाहिए। जी। कोढ़ा में? कोढ़ा में तो हमको मालूम नहीं है कौन है। चलिए, क्या कहिएगा बताइए। कविता पासवान। कविता पासवान? अरे आप लोग सबको कविता पासवान। कविता पासवान ने बहुत काम किया है इस एरिया में। अपने विधानसभा में प्रश्न उठा करके 32 सड़क का निर्माण करवाया है, जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। जो हमारे पोठिया में जस्ट अभी एक कार्य शुरू हुआ है, जो यहाँ से गुड़ियर तक सड़क गई है। और एक सड़क जो है कन्या मध्य विद्यालय के बगल में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पैक्स गोदाम तक। और ये सड़क जो बनाई यहाँ पर 3 साल से सड़क पर पानी फंसा हुआ रहता था, गाड़ी का मोटरसाइकिल का चक्का डूब जाता था, उसको दूर करने का काम किया गया वहाँ पर। अच्छा, हाँ, आगे में पानी- हाँ, वो कविता पासवान, हम लोग भी आते थे। हाँ, जी। कविता पासवान ने करवाया। अच्छा। और यहाँ से लेकर के आपका महेशपुर चौक से सड़क 1.5 किलोमीटर, सासाराम से वहाँ पर काली मंदिर तक 1.5 किलोमीटर, और ये कलमबारी से सिमरिया तक जो सड़क खराब था उसका बनाने का काम किया। ऐसे 32 सड़क
28 पुल बनाने का काम किया है कविता पासवान ने। अच्छा एक बात बताइए, एक नया उम्मीदवार और कैंडिडेट सब AIM सब वाला आ रहा है, वो सबका क्या होगा? वो सब अपना काम है, सब इलेक्शन में आता है, वो सबसे कुछ नहीं। जब्त हो जाएगा, एकदम जब्त हो जाएगा एकदम निश्चित, देख लीजिएगा। अच्छा होना ही है एकदम। इधर देखिए भैया, ओनली बीजेपी बीजेपी जी। हाँ बोलिए। लाल बाबा। अच्छा सबसे पूछेंगे, क्या क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या माहौल बनेगा? एकदम एक ही जो अभी वर्तमान में विधायिका कविता देवी जी हैं, निवर्तमान है। निवर्तमान विधायक, हम लोग सब मिल के उन्हीं को जिताने का काम करेंगे, आइए बाबा, इधर आइए। क्योंकि ये हमारे विधायिका महोदय ने हाँ, हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, अच्छा सभी जनता के सभी दुख सुख में साथ रहने का काम किया है, और हमारे पूरे विधानसभा के सभी जनता, सभी नागरिक उनसे खुश हैं। अच्छा आप लोग बता रहे हैं कि कोढ़े की बेटी है कविता पासवान, कुछ लोग कह रहा है, विपक्षी कह रहा है कि ये बाहरी है, बाहरी भगाओ कह रहा है। देखिए वो सब मौसमी में ढक है, मौसमी में ढक है अच्छा। वो बरसात के दिनों में सिर्फ चौं चौं करने टराता है। टर 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 करते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म, वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेट के फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। और कोढ़ा की जनता ने ठान लिया है कि पुनः हमें कविता देवी को जिताना है, और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना है, और बिहार को मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभाना है। अच्छा आप नीतीश कुमार मोदी का बोल रहे हैं कविता जीत जाएगी। अच्छा हाल के दिनों में बहुत सारा योजना जो है, एक तरह से कहा जाए चुनावी घोषणा किया, क्या उसका असर पड़ेगा जनता में? एकदम क्यों नहीं पड़ेगा, सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं पहले कहने काहे ने क्या अभी किया चुनाव? पहले कहाँ थी, घोषणा के बाद 125 यूनिट बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी ने फ्री करने का काम किया है। आज जिस ग्रामीण क्षेत्रों के जिस गरीब भाइयों बहनों के घर में 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं थी, 500-600 का बिल आता था, उस घर में अभी देखने को मिलता है कि 50 रुपये 60 रुपये, कई घर ऐसे हैं जहां की बिजली बिल पूरी तरह फ्री हो चुकी है, वहां बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। आपने देखा है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने घोषणा किया, और बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुरुआत किया गया, और उस योजना के तहत बिहार के सभी माताओं एवं बहनों के हर परिवार के महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आर्थिक मदद की शुरुआत की गई, जिससे कि महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपना रोजगार जो है कि शुरुआत कर सकेंगी। बिहार में रोजगार का बहार होगा, फिर से नीतीश कुमार होगा। नीतीश कुमार होगा। हाँ। अच्छा, बाबा एक सवाल आपसे, तेजस्वी कलम बांट रहा है, तेजस्वी कलम बांट रहा है। कलम कौन सी कलम? कलम जो बच्चा पढ़ता है बांट रहा है। अच्छा काहे के लिए बांट रहा है? अब आप न बताइएगा, क्या लगता है किसका सरकार बनेगा इस बार? सरकार होगा, देखते हैं, क्या देखे बताइए ना, बस। पहने हुए हैं। हाँ तब वही किसका सरकार बनेगा? जो है वही रहेगा। कौन रहेगा, नाम बताइए। नाम को चीज नहीं जानते हैं। विधायक क्या बनेगा कोढ़ा का? विधायक हम नाम नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। देखिए, विधायक का नाम नहीं हाँ जानते हैं तब बाबा। विधायक होते, हमने यहाँ विधायक आया जो हम जाएंगे। लीजिए, बोल रहा है, देखिए क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार तो बोलिए 14 के बाद बताएंगे बाबा, बोलिए दिया अभी कुछ क्या बताएंगे, कमल गुड़े भीड़ है बहुत सारा, ये पोठिया बाजार है, ये पोठिया बाजार है, और यहाँ पे लोगों की भीड़ जुटी है, चुनाव का समय है, लोग जो है अपना विचार रख रहे हैं, और लगातार जो है यह चर्चा का विषय बना। क्या किसका सरकार बनेगा? मोदी का सरकार बनेगा। मोदी का सरकार बनेगा। नीतीश राम क्या बनेगा विधायक जो है, हाँ? बोलिए, नहीं जानते नाम विधायक? जानते हैं ना, हाँ? कविता पासवान की नाम कविता पासवान है। ना, काम किया है कविता पासवान? अब क्या नाम है हमको पता नहीं, काम किया है, काम किया है। देखिए जनता सब जानती है, लेकिन बोलना नहीं चाहती है कैमरे के पीछे, क्या सही बात है? हैं? कुछ बोलिए ना। कर रहा है काम। तो क्या लाभ लेते हैं आप लोग, बताइए क्या लाभ लिए हैं, क्या क्या लाभ मिला? मेरे इधर घर पानी लगता था, नाला बना दिया, रोड बना दिया, अब क्या चाहिए? अच्छा, नाला रोड सब बना दिया, खुश हैं आप? तब और क्या फिर से वोट दीजिएगा? काहे नहीं देंगे, किसको दीजिएगा? जो है उसी को देंगे, और किसको? तब क्या। चलिए देखिए, जनता सब जानती है, और हम जो अपडेट ले रहे थे, यह पोठिया बाजार है,
कोढ़ा विधानसभा का क्षेत्र है। ये आपने जो अभी पूछा बाबा से कि तेजस्वी जी कलम बांट रहे थे, वो कलम बांट नहीं रहे थे, वो कलम को फेंक रहे थे। और बिहार की जनता को जो मूर्ख बनाने का उन्होंने नया घोषणा करने का शुरुआत किया है। बिहार की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। 12 तारीख को तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का दिल्ली के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनका पेशी था। IRCTC घोटाला यानी लैंड फॉर जॉब, जमीन लेकर नौकरी देने का जो उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, उसमें उनको कोर्ट ने दोषित करार दिया है। और उनसे जब कोर्ट में जब पूछा गया कि आप गिल्टी फील करते हैं या नहीं, तो उन्होंने उसमें वहाँ ये भी जवाब दिया कि हम इसमें कोई गिल्टी फील नहीं करते हैं। मतलब उन्हें अपने किए हुओं पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, पछतावा नहीं है। तो बिहार की जनता वैसे लोगों को चुनना कदापि पसंद नहीं करेगी। कोई भूला नहीं है राजद के पाले हुए गुंडे जो सिवान के थे, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिनको बोला जाता था, तेजस्वी जी बड़े मंच से उनको शहाबुद्दीन जी अमन रहे बोलते हैं। आप लोग भी उनका वीडियो क्लिप देखे होंगे। क्या बोलना शोभनीय था? एक घर के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को उन्होंने तेजाब से जलाकर मारने का काम किया। और वैसे वैसे बहुत से कुकृत्य अपराध उन्होंने किया है। तो वैसा गुंडाराज बिहार में फिर लाने का कोशिश नहीं करेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि कोढ़ा से भी कविता देवी जी को जिताना है और बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाना है। फिर से सरकार बनेगी? फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में विकास की रफ्तार पुनः यूं ही चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कोसी न्यूज़ में बने रहिए, देखते रहिए। फिलहाल अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।